रिस्ट वॉच एक ऐसी चीज है जिसने मेरी लाइफ में भी चेंज किया और मैंने पता नहीं कितनों की लाइफ को भी चेंज किया। 3 साल पहले ना तो मेरे अंदर इतनी विल पावर थी कि सीखा तो बहुत कुछ था, लेकिन सामने से जाके उनको रिजल्ट दे पाना, इतने कॉन्फिडेंटली बात कर पाना, ये पॉसिबल नहीं था। और जैसे जैसे मैं करती गई मेरे को रिजल्ट आते गए। और एक टाइम ऐसा आया कि अनबिलीवेबल रिजल्ट हैं इसके। मैं बता ही नहीं सकती कि मेरे अंदर कितने चेंजेस आए। जो लोग मेरे को शुरू से जानते हैं उन्होंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि मेरे में क्या क्या चेंजेस आए मेरी लाइफ में, हेल्थ के प्रति, वेल्थ के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, हर चीज में। मतलब मैंने ये देखा कि कितने भी, ये नहीं मैं कहती एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है या वास्तु कुछ नहीं है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए तो वो हमें घड़ी से मिलते हैं। जैसे वास्तु में हर दिशा है, हर दिशा का अपना महत्व है। तो अगर हम उसी दिशा में सही घड़ी को लगा देते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और यही अगर हम चलते हैं। आप प्लीज अपना वीडियोस करेंगे ऑन, क्योंकि मेरे को किसी का फेस दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर ऐसे लगता है ना कि मेरे को शायद कोई सुन नहीं रहा। ठीक है। बाकी जो नहीं कंफर्टेबल है इट्स ओके, कोई बात नहीं है। और जब से ये रिस्ट वॉच का मैं बता रही थी कि मेरी लाइफ में आके, क्योंकि हर दिशा में हमने घड़ी वैसे लगा ली, और जो अपनी रिस्ट वॉच है वो भी अगर गलत दिशा में रखी हुई है तो उसका रिजल्ट मिलता है। पहले जो मेरी वॉचेस थी, मेरे पास शुरू से ही वॉच डालने का शौक था, तो बहुत सारी वॉचेस थी। लेकिन हैरानी की बात है कि एक भी सिंगल रिस्ट वॉच भी, ना तो कोई वॉल क्लॉक सही था और ना ही कोई घड़ी ठीक थी। जबकि इतनी रेमेडीज कर ली, इतने उपाय कर ले, तो उतनी तरक्की नहीं मिल पाई जितनी मेरे को सिर्फ ये घड़ियां चेंज करने से मिली। और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में चेंज आए हैं तो आपकी लाइफ में भी वैसे चेंज आने चाहिए। और मेरा फेवरेट गाना तो अभी चल रहा था, अगर आप लोगों ने सुना हो, वक्त के दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम। ये बात वाकई में सही है कि पूरी जितनी भी कायनात है वक्त के ही अंडर में आती है, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम समय को कैसे लेके चल रहे हैं, क्योंकि इतना लाइट लेते हैं हम घड़ी को। लोग कहते हैं अरे घड़ी की जरूरत क्या है, मोबाइल है हमारे पास, हम तो उसी में देख लेते हैं। जबकि समय की महत्वता तो ही नहीं समझते। तो ये भी लाइन है ना उसमें कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन बदले किस समय, मतलब वक्त का बदले मिजाज। तो अगर आप अपने भी वक्त के मिजाज को बदलना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो घड़ी का आप देखो। जिन लोगों के भी घरों में बंद घड़ियां रखी होती है, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार क्या करें, मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, मतलब कुछ भी कर लो, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई आ रही है, काम नहीं बन पा रहे, या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो ये सारा किससे होता है? ये सारा उनके घर में जो बंद घड़ियां रखी होती हैं उस वजह से होता है। लाल किताब में भी सबसे पहली बात यही कही जाती है कि बंद घड़ियां घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये राहु की होती हैं, और अगर राहु खराब है तो सारे ग्रह अपने आप उससे इफेक्ट होंगे ही होंगे। और घड़ी जो है ये शुक्र और शनि दोनों को मिलके बनती है, और एयर एलिमेंट की है। एयर एलिमेंट आ गया तो बुध भी आ गया। तो आप सोचिए कि एक घड़ी खराब होने से हमारे कितने प्लेनेट खराब हो रहे हैं। और यही अगर आप घड़ी को सही रखते हैं तो आपका समय सही आना शुरू हो जाता है, काम बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी ये बात आती है ना कि आपकी घड़ी है कैसी। क्योंकि घड़ी में हम तो दुकान पे गए घड़ी लेने। घड़ी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम घड़ी लेने गए और अपनी मर्जी से लेके आए, हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से घड़ी को चूज कर रहे हैं, जबकि हमारी घड़ी हमें चूज करती है। एक दुकान पे आप जा रहे हो, वहां पे हजारों घड़ियां रखी होती हैं, उसमें से हम एक या दो पसंद आती हैं, उसमें से लेंगे तो सिर्फ एक ही ना। तो वो घड़ी हमारे पास क्यों आई? क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में या हमारे घर के वास्तु के हिसाब से वो घड़ी हमारे पास आती है, क्योंकि वो वही हमें अट्रैक्ट करेगी, वही हमें सुंदर लगेगी।
या चाहे कह लो फाइनेंशियली हमें लगेगा कि ये हमारे लिए सूटेबल है। घड़ी का काम सिर्फ वक्त बताना नहीं है, हमारा भी कैसा वक्त चल रहा है ये भी हमें घड़ी ही बताती है। क्योंकि अगर आपका अच्छा समय चल रहा होगा तो आप कभी भी नॉर्मल सी घड़ी नहीं खरीदोगे, आप कहोगे कि मेरे को तो ब्रांडेड घड़ी चाहिए, अच्छी घड़ी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी पॉकेट में वैसे पैसे हैं। तो घड़ी को सिर्फ समय देखने के लिए मत देखे कि ये सिर्फ हमें समय ही बता रही है, हमारा समय कैसे चल रहा है ये भी हमारी घड़ी ही बताती है। अब घड़ी में क्या क्या चीजें होती कभी किसी ने नोट ही नहीं की होंगी। क्योंकि नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं कि एक घड़ी तो लेनी है, कोई भी सस्ती सी ले लो, 200 400 की आएगी, जो वॉल क्लॉक दुकान पे भी जाके यही बोलते हैं। हाँ, किसी ने इंटीरियर से करवाया होगा तो वो थोड़ा अपना सोच के लेता है कि कौन सी अच्छी लग रही है। लेकिन घड़ी में एक एक चीज मैटर करती है, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, उसमें सुइयां कैसी होनी चाहिए, उसके जो डिजिट्स हैं वो कैसे होने चाहिए। हर चीज की अपनी एक वैल्यू है। लेकिन हमें नहीं पता ना कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ तक कि घड़ी को बांधने का तरीका भी है कि कौन से हाथ में बांधी जाए। जो लोग घड़ी डालते ही नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घड़ी डालते ही नहीं, और वो कहेंगे क्या हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है या हम लाइफ में तरक्की नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होता। घड़ी जो लोग नहीं डालते वो ऐसा मान के चलिए वो मूडी नेचर के हो जाते हैं। उनको कोई भी काम करना है तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है चल यार कर लेंगे, मतलब रैशनल नेचर के हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो वो ये सोचते हैं कि चल कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, जाना तो हर किसी को है एक ना एक दिन, तो चला गया जाने वाला, इट्स ओके। फोन आया किसी का, दिल किया उठा लिया, नहीं किया नहीं उठाया, काम करने का मूड आया तो बहुत कर लिया, नहीं आया तो नहीं किया, अपनी मर्जी है। और ये भी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि किसी का कॉल आया है तो उसको कॉल करके पूछ ही लें कि कोई काम तो नहीं है। दिल करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने वक्त को साथ लेके नहीं चल रहे। जबकि आज का जो समय है वो है ही ये कि अगर आप अपने वक्त के साथ चलते हो तो वक्त आपको साथ लेके चलेगा। अगर नहीं चलते हो तो आप पीछे छूट जाओगे। और यही अगर जो लोग घड़ी डाल के रखते हैं तो उन लोगों को वो बहुत कमिटमेंट वाले होते हैं। मतलब कोई भी काम करना है, एक तो उनमें पंचुअलिटी आती है, डिसीजन आ जाता है कि कौन सा काम कब करें कैसे करें। और उनको ये भी हो जाता है कि दूसरों से रिलेशन कैसे मेंटेन रखना है। क्योंकि कमिटेड होते हैं तो अगर कॉल आया तो अटेंड करेंगे, अगर कभी मिस हो भी गया तो उसको बैक कॉल करके पूछेंगे। तो क्योंकि वो अपने समय को साथ लेके चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि, और ऐसा भी है कि अगर आप मोबाइल पे देखते हो टाइम तो उसका क्या मतलब है। अगर आप घड़ी डाल रहे हो तो उसका अलग मीनिंग है, मोबाइल में देखने का अलग मीनिंग है। यही बात आती है कि घड़ी का साइज कैसा होना चाहिए। पहले बात करते हैं कि लेफ्ट एंड राइट में, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है लेफ्ट हैंड में घड़ी डालने की और कुछ को राइट हैंड में डालने की। जो लोग लेफ्ट हैंड में घड़ी डालते हैं वो इमोशनल नेचर के होते हैं। उनको फीमेल्स के साथ ज्यादा रहना पसंद होता है, मतलब बातचीत करना ज्यादा पसंद होता है। चाहे वो मेल्स हैं, वो लेफ्ट में डाल रहे हैं तो वो भी फीमेल्स के साथ फ्रेंडशिप करना ज्यादा पसंद करते हैं, या उनकी नेचर इमोशनल हो जाती है। और उनको वो कंफर्टेबल भी फीमेल्स के साथ ही ज्यादा रहते हैं। उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी है वो भी थोड़ा कर्वियर होगा, मतलब उनकी बॉडी शेप भी वैसी हो जाती है। उनके टेस्ट खाने का पीने का हर चीजें उनको, जैसे लेडीज को खट्टी चीजें पसंद आती हैं, चाट पापड़ी वगैरह, तो वो लोग भी वैसी ही चीजें पसंद करते हैं। जो लोग राइट हैंड में घड़ी डालते हैं वो मस्कुलाइन नेचर के हो जाते हैं। उनमें मतलब एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, काम को बहुत ही ज्यादा फोकस होके करते हैं। और उनको गवर्नमेंट के साथ या कोई भी सरकारी काम हो गया, मतलब वो मेल्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जो लेडीज भी राइट हैंड में डालती हैं उनके अंदर भी एक मेल जैसे गुण आने शुरू हो जाते हैं। मीन्स वो
काम करना ज्यादा पसंद करती हैं और अथॉरिटिव नेचर की हो जाती हैं। उनकी बॉडी शेप भी वैसी ही होती है, मतलब हेल्थ ओरिएंटेड समझ लीजिए हो जाते हैं। वो ज्यादा अपने पे फैट नहीं जमा होने देती जो लेडीज राइट हैंड में डालती हैं। और उनका बात करने का तरीका, और वैसे भी वो कंफर्टेबल भी मेल्स के साथ ही होती हैं। और उनको गवर्नमेंट से कोई काम है या उनकी हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है जो राइट हैंड में फीमेल्स डालती हैं घड़ी को। और अब हम बात करते हैं साइज की। जैसे बहुत सारे लोग बहुत छोटी छोटी सी घड़ियां डालते हैं। मैंने ग्रुप में भी देखा, बहुत लोगों ने बहुत छोटी छोटी घड़ियां डाल रखी हैं। और जितने लोग भी छोटे साइज की घड़ी डालते हैं उनके गोल्स ज्यादा बड़े नहीं होते। और उनको लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ता है, मतलब इजीली कोई चीज मिल नहीं पाती। वो ऐसा मान के चलिए कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। उतना मिल नहीं, मतलब जितनी उनके अंदर पोटेंशियल है उतना उनको मिलता नहीं है। या जितना वो काम करते हैं उनको पे रेट कह लीजिए या पैसे कह लीजिए उतने नहीं मिल पाते। सॉरी। और उनके गोल्स भी ज्यादा ऊंचे नहीं होते। और ऐसे लोग क्या करते हैं कि जितना मिला उसमें कंफर्टेबल है, उनकी ज्यादा आगे बढ़ने की इच्छा भी नहीं होती। और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नेचर के हो जाते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, जो मिला जो भी आया, जिसने जो सुनाया किया, ठीक है। और हाँ, एक बात और, जो फीमेल्स हैं, क्योंकि अक्सर फीमेल्स ये बोलती हैं कि हम तो घड़ी डाल के क्या करेंगे, हमको तो घर के काम करने हैं, सारा दिन पानी में काम करना है, तो घड़ी नहीं डाल पाते, या हमें जरूरत ही नहीं है घड़ी की तो क्या करें। तो जो ऐसी फीमेल्स हैं उनको कभी भी उनका जो काम की है वो तारीफ नहीं हो पाती। ऐसे ही छोटी घड़ी डालने वालों की भी कभी तारीफ नहीं हो पाती। मतलब हमेशा उनकी कोई कोई ना कोई टांग खींचता रहेगा। इवन के उनके बच्चे भी हैं वो भी वैसी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। जो बहुत छोटे साइज की घड़ी डालते हैं उनके अंदर सेल्फ एस्टीम भी बहुत कम होता है। और जो लोग एक्स्ट्रा लार्ज घड़ी डालते हैं, आपने देखा होगा, जो बहुत बड़ी, मतलब रिस्ट से बाहर कोई जा रही होती है, ऐसा ही नहीं समझ में आता कि घड़ी ने वॉच को डाला हुआ है या वॉच ने घड़ी को डाला हुआ है, यही नहीं समझ में आता। तो मतलब काफी बड़े साइज की, जैसे डीजल वगैरह की घड़ियां आपने देखी होंगी। आजकल लड़के बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां डालते हैं। तो वो घड़ी जो होती है वो शो ऑफ वाले हो जाते हैं। उनकी जेब में चाहे 1 रुपया भी ना हो, लेकिन वो बातें करेंगे इतनी बड़ी बड़ी जैसे उनके पास बहुत पैसा है। और शो ऑफ में आके वो जरूरत से ज्यादा खर्चा भी करते हैं। और अंदर से वो खोखले होते हैं, उनको कर्जा तक लेना पड़ जाता है, वो इतने ज्यादा अंदर से खाली होते हैं। और हमेशा, मतलब उनकी बातूनी भी बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं, बोलते हैं। अ, अगर इनमें से किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, जितनी अभी तक हमने बात की उतने में। नहीं है कोई क्वेश्चन तो आगे ओके। मोहित आर्यन। मोहित आर्यन को अनम्यूट करना। मोहित आर्यन, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी, बोलिए। किया आपने अनम्यूट? नवीन जी, आप करिए अपने आप को अनम्यूट और बात कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ मैम कि जो आपने बताया कि ज्यादा बड़ी घड़ी जो पहनते हैं वो की ज्यादा सुन्नी हो जाते हैं। हाँ, शौक वाले हो जाते हैं ना, तो वो बहुत बात करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं।
ठीक है, ओके। हाँ जी हरदीप जी, आप करिए अपने आप को अनम्यूट। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਗਰਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਏਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲ ਹੈ ਉਹ ਗਰਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕੰਮ ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬॉयਜ਼ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ? ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਚ ਪਾਣਾ ਕਿ ਲੁੱਕ ਹੀ ਛੇ ਮਤਲਬ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਚਰਸ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਈਡ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, क्योंकि ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ अगर मैं हिंदी बोल लूँ जो मर्जी बोलो। हाँ जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं उसमें कि आपके सर्कल में ज्यादा मेल्स आए तो आप उसमें जाइए। बाकी कॉन्फिडेंस की बात आ गई, वो आती है राइट हैंड में, उसके बिना और भी ऑप्शंस है कॉन्फिडेंस के घड़ी में। ये जरूरी नहीं कि आपको राइट में डालोगे तभी आप काम कर सकते हो। जैसे ऐसा हो जाता है कि अगर हमें कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, सरकार से कोई काम है, तो हमें राइट हैंड में डालनी चाहिए। ओके। या किसी का मान लीजिए शादी नहीं हो रही, ये दिक्कत आ रही है, उसको कोई लड़का ही नहीं पसंद आ रहा, तो फिर मतलब उसकी लाइफ में कोई ऐसा आ नहीं रहा, तो फिर उसको राइट हैंड में जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हाँ थैंक यू। हाँ जी कविता जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हाँ, मुझे ये पूछना था कि जब आपने कहा कि लेडीज राइट हैंड में पहने तो अच्छा है, क्या उसको अब कुछ काम करना मतलब कुछ प्रॉपर्टी लेनी है तो क्या वो राइट हैंड में रखे या चेंज भी करे? नहीं, प्रॉपर्टी के लिए कुछ अलग वॉचेस होती हैं, उसके लिए राइट हैंड में डालना जरूरी नहीं है। ओके देन उसके लिए कुछ और घड़ी है मैम? हाँ, उसके लिए कुछ अलग तरह की वॉचेस आती हैं, वॉल क्लॉक में हम वो लगवाते हैं, जो कुछ भी मतलब जिस तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ जाता है, सेल परचेज करना है या आपको नई चीज जगह लेनी है, तो उसके लिए अलग है। उसके लिए राइट और लेफ्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ जस्ट इतना ही है कि आप कौन से सर्कल में रहना पसंद करते हो। अगर आप वर्किंग हो तो ये जाहिर सी बात है कि आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, या ऑफिस में है मेल ज्यादा होंगे, तो फिर आप राइट में जा सकते हो। क्योंकि राइट में डालने से एक ये भी है कि बंदा मेहनती हो जाता है, काम बहुत करना पसंद होता है उसको। ओके और कुछ मीटिंग में जाना हो तो भी राइट में या लेफ्ट में? मीटिंग किसके साथ है उस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी मेल्स के साथ है और फिर आपके बॉस है, आपकी अपने बॉस के साथ नहीं बन रही, हस्बैंड के साथ नहीं बन रही, तो फिर आप राइट हैंड में डालिए। Okay, so according to that we can change the watch, I mean change the hands. Yes, yes. Okay, thank you. Okay. हाँ जी सपना जी। सपना जी अपने आप को अनम्यूट करिए जी। मैडम मैं क्या पूछती थी, वॉच का कॉन्सेप्ट जो है ना, कितनी मतलब कब पहनेंगे तो मतलब कितने घंटे में वो काम करने लगता है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज का कैसा रिजल्ट लेना है। रिजल्ट मैंने इसके 1 घंटे में भी देखे हैं, और कुछ लोगों को हफ्ते 10 दिन में भी असर आता है। ऐसा नहीं कि आपको अभी किसी काम में जा रहे हो और इंस्टेंट आप घड़ी डाल, हाँ आप अगर मेडिटेशन बहुत करते हो तो आपका ऑरा ऐसा हुआ होता है, तो आप इंस्टेंट रिजल्ट ले सकते हो। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो आप कम से कम 10 से 15 दिन लेके चलिए। तो हाँ ये जी। वॉच, तो ये राइट और राइट हैंड या लेफ्ट हैंड का क्या एनर्जीज अट्रैक्ट करता है?
मतलब राइट हैंड में मैस्कुलिन एनर्जी और लेफ्ट हैंड में फेमिनिन एनर्जीज। हाँ, ऐसा होता है। पर मतलब पहले से लोग लेफ्ट हैंड में ही वॉच पहनते थे, वो तो राइट हैंड का तो रिसेंट टाइम्स में आया। मैम मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब से ही वॉच डाल रही हूँ, और राइट हैंड में ही मेरे को आदत है डालने की, और इस टाइम भी मैंने राइट में ही डाली हुई है। ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो लेफ्टी होते हैं वो भी डालते हैं राइट में, और बहुत सारी फीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं जो राइट में डालते हैं, ये जरूरी नहीं है। हाँ जी मोहित जी। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैं हिंदी में बोलूँ ना? हाँ तो मैं जी ये हाँ बोल जी रहा था कि जैसे मोस्टली जो अभी बात हो रही है ना, मोस्टली हाँ लोग जो है वो लेफ्ट हैंड में आई थिंक वॉच डालते हैं। जैसे मेल फीमेल ऐसा नहीं है, वो उसमें क्या रहता है, एक तो टॉप पे डालता है, एक अंडर साइड में डालता है, माने एक बाजू के ऊपर डालता है, एक अंदरली साइड में। वो लेडीज और जेंट्स का फर्क रहता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड में वॉच डालते हैं। जैसे अपन लोग पंजाबी हैं तो पंजाबी में क्या राइट हैंड में कड़ा डाल देते हैं और लेफ्ट हैंड में वॉच डालते हैं। नॉर्मली पोशाक के सिस्टम में ऐसा ही होता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि अगर कोई भी बंदा लेफ्ट में डाल रहा है, जैसे मैं प्रॉपरली लेफ्ट में डालता हूँ, तो उसमें सिमिलरिटीज लाइक गर्ल या कुछ ऐसा होता है मेरे हिसाब से। बाकी नहीं, पर ऐसा है, अगर आप पंजाब में हो और ये बात कर रहे हो कि पंजाब में ऐसा ट्रेंड है, तो पंजाब के लोगों की बॉडी भी तो कर्वियर है, और आप वो तो देखिए ठीक। तो कर्वियर मतलब वो मोटे भी इसीलिए होते हैं ना कि उनकी बॉडी शेप वैसी होगी। और पंजाब के लोग वैसे फेमस भी हैं इस मामले में कि वो फीमेल्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। हाँ जी अंजलि जी। ठीक है। अंजलि जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैडम। हाँ जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किस टाइप की घड़ी लेनी चाहिए। जैसे एक मार्केट में 1000 रुपीज की भी मिलती है, एक 10,000 की मिलती है, एक 20,000 की मिलती है। तो जरूरी नहीं है कि 1000 वाली जो है उसमें भी हमें वो फीचर्स मिले या 10,000 वाली में मिले, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको 100 रुपए की घड़ी भी अच्छी मिल रही है जिसमें हमें जो चीज चाहिए हमारे डिजायर के हिसाब की है, तो आपको वो भी काम करेगी। और मैंने तो ऐसी लोगों की घड़ियां भी फिकवा दी जो राडो की थी, और इतनी महंगी महंगी गोल्ड तक की वॉचेस लोग लेके बैठे हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, तो उनको नेगेटिव इफेक्ट दे रही है। रोलेक्स की अभी मैंने जस्ट लास्ट वीक किसी को बोला कि ये किसी काम की नहीं है, और उनको जो जो मैंने बातें बताई वो रो पड़े कि वाकई में हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आई हुई हैं जो आपने बताई सिर्फ इस घड़ी देख के। ऐसा कुछ नहीं है, उसका रेट का कोई इशू नहीं ये होता नहीं मतलब। ठीक है, ओके, है। हाँ जी, थैंक यू मैम। ठीक है जी, ओके जी। थैंक यू। अब नेक्स्ट करें हम। अब सबको ग्रुप पे रख दीजिए, सबके क्वेश्चंस हो गए। कविता जी का रह गया, कविता जी आप अपने आप को कर लीजिए। मैम अब बहुत सारी घड़ी बंद पड़ी है, अब किसी को देना है तो ऐसे ही दे सकते हैं या उसको? अगर तो आपकी घड़ी मतलब बंद पड़ी है लेकिन उसके अंदर सेल अगर डलवा के देते हैं या चालू करवा के देते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप किसी को बंद घड़ी देते हो तो आपके उसके साथ रिलेशन ही खत्म हो जाते हैं। कभी भी किसी को बंद वॉच नहीं देनी चाहिए। आप अपना बंद समय किसी दूसरे को दे रहे हो, क्योंकि समय है, हम घड़ी को एक घड़ी ही समझ रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो समय है। हमारा समय कैसा है, आपकी कंडीशन इस टाइम कैसी है, वो आपको मालूम है। तो वो उसी तरह अगर अच्छा टाइम आपका चल रहा हुआ तो आपने आगे दे दी घड़ी, तो आपने तो अपना अच्छा समय दे दिया। कभी भी घड़ी ना तो कभी किसी को गिफ्ट में फ्री में देनी चाहिए। मतलब गिफ्टिंग का भी एक कंसेप्ट है इसमें कि अगर आपको कैसे अपने रिलेशन मेंटेन करने हैं या किसको देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज जरूर करो अगर किसी को भी दे रहे हो, लेकिन बंद घड़ी नहीं देनी। नहीं, एक्चुअल 6 मंथ्स पहले मेरी डॉटर की घड़ी खो गई है। ओके। क्या उसके वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ापन होने लगी है? लॉस्ट होने से घड़ी खो गई है उसकी। लॉस्ट घड़ी मतलब उसका जो अच्छा समय चल रहा था, अगर वो घड़ी अच्छी थी तो उसकी नेचर में फर्क आएगा ही आएगा।
ठीक है ना। ओके, अभी तो वो करें आगे का खोई थोड़ा। हुई घड़ी तो ओके, ओके मैम, हाँ जी क्योंकि अभी हमारा चैप्टर है थोड़ा, ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ ओके। जी, चलिए अभी सबको म्यूट पे कर दीजिए। उसके बाद तो अभी आप लोगों ने ये बात नहीं सुनी होगी कि दो मतलब लोग दो हाथों में भी घड़ी डालते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे दोनों हाथों में घड़ी डालते हैं, तो वो एक्स्ट्रा मतलब काम को लेके बहुत ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं। मतलब इतना उनको पैशन होता है काम को लेके, हर टाइम उनको काम ही काम करना है। और ऐसे लोग अपनी लाइफ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और उनकी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो जाती है रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि ऐसे बंदे ना तो अपने लिए टाइम निकालते हैं, ना अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथों में भी घड़ी डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि घड़ी की शेप कैसी होनी चाहिए। बहुत सारी शेप्स होती है घड़ी में, राउंड है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। आपने देखा होगा मार्केट में जैसे रागा वगैरह की, तो पता नहीं अजीब अजीब सी शेप्स आ रही हैं घड़ियों की। तो हर शेप का अलग मीनिंग होता है। तो जैसे मान के चलो कि राउंड शेप की सर्कल वॉच है किसी की, तो ऐसे लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, इमोशनल नेचर के भी होते हैं, फेमिनाइन ये भी होते हैं। और इतने ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं कि ये सामने वाले से भी यही चीज मांगते हैं कि अगर मैं परफेक्शनिस्ट हूँ तो सामने वाले को भी वैसा ही मेरे से बिहेव करना चाहिए। जैसे उसने कॉल किया तो सामने वाले ने उसको नहीं किया, तो उसके रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सर्कल वॉच अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। बस थोड़े से डिमांडिंग नेचर के हो जाते हैं कि सामने वाले से वैसी ही जैसी रिस्पेक्ट वो करते हैं वैसी ही वो एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं। और इस तरह अलग अलग शेप्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं कलर पे। आपने देखा होगा कि घड़ियों के टू मच वेरिएशंस है कलर्स में भी। गोल्डन है, सिल्वर है, रोज गोल्ड है, येलो है, पिंक है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है। टू मच वेराइटीज हैं कलर्स में। तो हर कलर का जो चाहे उसमें आप डिजिट्स में ले लो, किसी की नीडल्स में वैसा होगा, किसी की बेल्ट का कलर होगा या डायल का होगा, जैसा भी है हर कलर का अलग मीनिंग होता है। और जैसे व्हाइट कलर को लेके चलते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर एक कॉमन कलर है, लेकिन जो लोग व्हाइट कलर की वॉच डालते हैं वो बहुत ही पीसफुल नेचर के होते हैं। वो ज्यादा डिमांडिंग भी नहीं होते, उनको हर चीज मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है, इट्स ओके। मतलब ज्यादा लड़ाई झगड़े में भी नहीं ऐसे लोग जाते, और एक्सेप्टेंस इनको ज्यादा हो जाता है कि ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि शांति का कलर है व्हाइट। तो ऐसे ही अगर रेड कलर आ जाता है, तो रेड कलर एग्रेशन का है, लस्ट का है, सेक्स का है। मतलब अगर किसी की सिर्फ एक सुई में भी रेड कलर आ जाए ना, तो ऐसे बात छोटी छोटी सी बातों पे लोग गुस्सा हो जाते हैं, एंजाइटी होती है उनको, एकदम से भड़क जाएंगे। तो अगर पूरी ही वॉच में ऐसा है, तो बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड उनका मतलब अननेसेसरी कह लो, उनको गर्मी भी बहुत ज्यादा लगेगी। तो ऐसे हर कलर का मीनिंग अलग अलग सा होता है। जैसे जैसे आप कलर्स में जाओगे, कम से कम प्लेंटी ऑफ कलर्स हैं, मतलब 20 कलर तो लगा के चलो। और अलग अलग नेचर के ऐसे लोग हो जाते हैं जो इस तरह की घड़ियां डालते हैं, और ये इफेक्ट उन पे आता भी है, चाहे वो बेल्ट में हो, चाहे नीडल्स में हो, चाहे डिजिट्स में हो। उसके बाद हम आते हैं स्केलेटन वॉच पे। आप लोगों ने अगर स्केलेटन वॉच कभी देखी हो, तो स्केलेटन वॉच उसको बोलते हैं जिसके नीचे वो मशीनरी सी दिखती है ना, मतलब वॉच के अंदर क्या चल रहा है। जैसे हमने पहले वीडियो चलाया था, तो वॉच के अंदर की मशीनरी दिख रही होती है। तो वैसे वाली जो वॉचेस होती हैं, ऐसे लोग साइंटिस्ट होते हैं। मतलब ये मान के चलो हर चीज की खोजबीन करना उनकी नेचर में होता है। थोड़े शक्की भी हो जाते हैं जब ऐसे लोगों की वॉच में स्केलेटन होता है। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी स्केलेटन वॉचेस भी आ रही है कि माइनर सा स्केलेटन आ रहा है, लेकिन वो किस जगह पे आ रहा है, तो उस चीज की वो छानबीन करते हैं। और स्केलेटन स्केलेटन वाले जो लोग होते हैं,
वो उनको जैसे रैबिट होता है ना, खोदा खादी करता है, तो ऐसे ही ये भी खोदा खादी करते हैं। रिसर्च वालों के लिए ये बहुत अच्छी है, साइंटिस्ट के लिए अच्छी है, लेकिन उनके सामने अगर कोई है, उससे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उनको दिखाई देता है अंदर तक। उसके बाद हम आते हैं वॉल क्लॉक पे। वॉल क्लॉक रिस्ट वॉच हमारे पे असर करती है कि क्योंकि वो हम पहन रहे हैं, मतलब जो इंसान घड़ी पहनेगा उसकी बॉडी से टच होगी तो वो उसको असर करेगा। और यही अगर कोई वॉल क्लॉक है, वो जहां पे है वहां पे असर करेगी। अब वॉल क्लॉक में भी आजकल बहुत सारी वेरिएशंस हैं, शेप्स हैं, कलर्स हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की स्क्वायर वॉल क्लॉक है, तो ऐसे लोग, मतलब क्योंकि जिस घर में लगी है तो उस घर के लोग सारे रूल ओरिएंटेड हो जाएंगे, उनको रूल्स बहुत पसंद होंगे। ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, मतलब हर बात में उनका ये चीज चलेगा कि ये बोल दिया तो ये बोल दिया। थोड़े स्ट्रेसफुल भी रहते हैं ऐसे लोग। अब रोमन में आजकल बहुत सारे वॉल क्लॉक्स आ रहे हैं, तो अगर घर में आपके रोमन वॉल क्लॉक लगा हुआ है तो ऐसे लोगों के घरों में स्ट्रेंजर्स आते हैं, मतलब बहुत नए नए लोग आने शुरू हो जाते हैं। मतलब घर में अनजान लोगों का आना जाना, ये कह सकते हो कि स्ट्रेंजर्स का, कि अनजान लोग ज्यादा आते हैं उस घर में। आपके रिलेटिव्स नहीं, फ्रेंड सर्कल में कह सकते हो, या बिना जान पहचान के जो लोग हैं वो ज्यादा आते हैं। और यही अगर आपकी वर्टिकल शेप में है तो ऐसे लोग घर में टिक के नहीं बैठते, एक साथ पूरी फैमिली बैठ ही नहीं सकती। और यही हॉरिजेंटल में अगर आपकी वॉच आती है, तो मतलब वॉल क्लॉक आती है हॉरिजेंटल में, तो ऐसे लोग पूरी फैमिली बैठ के, मतलब इकट्ठे बैठ के बातें करेंगे और मूवी देखेंगे, मतलब कुछ भी एंजॉय करेंगे अच्छे से बैठ के। फैमिली में बॉन्डिंग भी उनकी अच्छी होती है, और ये लोग प्रॉमिस भी अच्छे करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अ, जैसे ब्लैक कलर का अगर वॉल क्लॉक आ जाता है किसी के घर में, तो ऐसे लोग बहुत कम बोलते होंगे, आपस में बातचीत ज्यादा नहीं करते, थोड़े रिजिड नेचर के हो जाते हैं। तो इस तरह अलग अलग जैसे वॉल क्लॉक्स है, उनका अलग अलग मीनिंग होता है। तो अभी ग्रुप में भी भेजा हुआ था, तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। अगर जो इतनी बात मैंने करी उसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हाथ उठाइए, हैंड रेज कीजिए, बताते हैं। है जो अभी मैंने जितना बोला उसमें किसी को क्वेश्चन? हाँ जी हरदीप जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं, हाँ जी। ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚ ਹੈ ਕਲੌਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਰ ਔਰ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? हाँ, ਔਰ ये प्लीज बाकी सब अपने आप को म्यूट पे ही रखिए। हाँ जी हरदीप जी, आप क्वेश्चन करिए दोबारा से। ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲ ਕਲੌਕ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰ ਦਕਸ਼ਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਾਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ? हर एक वॉल ते मतलब हर एक शेप हर एक दिशा के हिसाब से मतलब मैं हिंदी च बोल रही हूँ। हर एक शेप का अलग मीनिंग है और उसकी डायरेक्शन भी अलग होती है। तो किस डायरेक्शन में कौन सी शेप की वॉल क्लॉक लगानी चाहिए और उस डायरेक्शन में लगी हुई वो हमें क्या रिजल्ट देगी, इसका अलग से मीनिंग है।
फॉर एग्जाम्पल आपने साउथ वेस्ट में अगर वॉल क्लॉक लगा ली, ठीक है, साउथ वेस्ट में लगा ली तो आपका हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप सबका नाश हो जाएगा। साउथ में लगा ली तो ये मान लीजिए कि आपने मृत्यु को न्योता खुद दे दिया, उस घर में इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज आएंगे। साउथ में तो वैसे भी घड़ी लगानी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे हर दिशा का, जैसे 16 दिशाएं हैं और 16 दिशाओं के हिसाब से अलग अलग दिशा में अलग अलग घड़ी लगती है। बेस्ट दिशा केड़ी है लगाने ਲਈ वॉच? आपकी डिजायर जो है उसके हिसाब की दिशा बेस्ट है। अब मैं नहीं, अब हेल्थ ठीक रहे, हाँ, हेल्थ कोई प्रॉब्लम ना आए। हेल्थ अगर ठीक रहे, कोई नहीं, वो मैं आपको बताऊंगी, आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगी उसमें ग्रुप में कि हेल्थ के लिए कैसी शेप की वॉच वॉच होनी चाहिए वॉल क्लॉक, और किस दिशा में लगनी चाहिए, क्योंकि हर दिशा की अलग अलग शेप है और ठीक है। आपकी डिजायर के हिसाब की ही हम वॉल क्लॉक या वॉच सुजेस्ट करते हैं कि आप ये लगाओ। ठीक है। हाँ जी सपना जी। हाँ, मेरा एक डाउट क्वेश्चन था कि अभी मेरे को कुछ चीज की रिसर्च करनी है और तो क्या मुझे स्केलेटन वाली वॉच पहननी चाहिए? हाँ, अगर आप रिसर्च की फील्ड में हो तो आपको डालनी चाहिए, लेकिन किस चीज की? मैं रिसर्च के फील्ड में नहीं हूँ, मगर अब मैंने कुछ प्रोजेक्ट मैंने कुछ सोचा है जिसके उसके लिए मेरे को बहुत सारा रिसर्च करना है, तो क्या मैं अभी उसके लिए स्केलेटन वाली वॉच पहनूं तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा, डेफिनेटली। आपके जितनी उस टॉपिक पे कोई और छानबीन कर भी नहीं पाएगा अगर आप स्केलेटन डाल लेते हो, अगर रिसर्च की फील्ड में हो तो, या आपको रिसर्च चाहिए किसी चीज की। तो उसमें क्या बड़ी डायल वाली या छोटी डायल वाली कोई भी चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, उससे तो बड़ी डायल वाली पहननी चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके काम पे कि आपका कैसा काम है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी खुशी जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, अगर घर में पुरानी बंद घड़ी है तो वो एक्सचेंज करके नई ले सकते हैं या वो डिस्कार्ड करनी चाहिए? नहीं, अगर आपकी एक्सचेंज होती है तो एक्सचेंज करिए, लॉस क्यों करना। ओके, वॉल क्लॉक की बात कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ, अगर आपकी एक्सचेंज हो जाती है तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके ओके, नहीं आपने बोला था ना क्योंकि वो एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। नहीं, एनर्जी कनेक्ट हो जाती है लेकिन आप फ्री में तो दे नहीं रहे, आप वो हाँ दे के कोई और तो लोगे ही ना, हाँ हाँ, तो एनर्जी एक्सचेंज तो हो गया। ओके मैम। जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी कविता जी बोलिए। मैम इन सब में स्मार्ट वॉच का क्या रोल है? स्मार्ट वॉच का बहुत ज्यादा रोल होता है। स्मार्ट वॉच कैसी आपको लेनी चाहिए, उसमें कौन से जो ऊपर लगती है ना, वॉलपेपर लगता है उसके, वो कैसा होना चाहिए, वो डिपेंड करता है। और अगर स्मार्ट वॉच में एप्पल वॉच जो लोग डालते हैं उनके काम हमेशा डिले होंगे, उनके काम कभी भी पूरे नहीं होते जल्दी टाइम से। आजकल ट्रेंड में तो है लेकिन लोगों के काम, आप पूछ के देख लेना जिनके पास, जो लोग स्मार्ट वॉच डालते हैं एप्पल की वॉच अच्छी वॉच नहीं मानी जाती। और अदर देन एप्पल? अगर आप एप्पल डालते हो तो देखो आपके साथ ये दिक्कत है कि आपके काम डिले होते होंगे। नहीं, एप्पल के अलावा और दूसरी कोई? हाँ, मैं मतलब एप्पल ऐसा नहीं है कि मेरी एप्पल से कोई दुश्मनी है, मेरे खुद के पास एप्पल की थी, मैंने डिस्कार्ड कर दी क्योंकि उससे काम डिले होते हैं। उसके बिना जो स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच के अलग मीनिंग है, वो हम कोर्स में करवाते हैं कि क्या मीनिंग है उसके, क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, वो उसमें आएगा। थैंक ठीक है, हाँ जी नवीन जी अनम्यूट कीजिए। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी के पास स्मार्ट वॉच है तो आप क्या कोर्स करने के बाद उसको रख सकता है या नहीं रख सकता, कि आप उसकी कोई रेमेडी बताते हो? रेमेडी तो यही है कि अगर आप अपना अच्छा चाहते हो तो उस वॉच को सेल कर दो या डिस्कार्ड कर दो।
ओके अगर तो महंगी है तो फिर वो सेल हो जाएगी। और उसकी रेमेडी कोई नहीं है मैम? नहीं, स्मार्ट वॉच की शेप कौन सी है आपकी? अगर तो एप्पल की है वो तो आपको डिस्कार्ड करनी ही पड़ेगी। ओके मैम। ठीक है, अभी हम ग्रुप में जो लोगों ने वॉचेस भेजी हुई हैं वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। हीरा जी आप बोलिए। 1 मिनट, हीरा जी को कुछ पूछना था तो उनको अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हीरा जी। एक्चुअली मेरे पास टोटल 4 वॉच है, एक मैंने खुद ने ली है और 3 मुझे गिफ्ट में मिली है, तो क्या करूं मैं? एज इट इज ही रहने दूं? डिपेंड करता है। मैंने चारों भेजी है व्हाट्सएप पे। ओके और ठीक है तो एक्चुअली इन लॉज के हाउस में है ना, वॉच ही नहीं रखते हैं ये लोग। मतलब अभी मैं न्यूली मैरिड हूँ, तो मैंने इनको Okay. बोला है घर में वॉच रखने को, बट वो वॉच ही नहीं रख रहे। वॉल वॉच बोलते, वो है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या Okay. रीजन? चलिए कोई नहीं, आपकी वॉच का भी करते हैं हम एनालाइज। मैं देखती हूँ किसकी वॉच, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हुआ था कि जिसकी फर्स्ट आएंगी वॉचेस उसको हम करेंगे। ओके, मेरा ही फर्स्ट है एक्चुअली। ओके कोई नहीं, देख लेते हैं। हम वॉच लगाते हैं। यश इनका, आप सबरीना जी का पहले वॉच करिए। हाँ ये सबरीना जी का है। सबरीना जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाय। हाँ, ये मेरी वॉच है। ये आप कितने टाइम से पहन रहे हैं? इसको ये मेरी फेवरेट वॉच है एक्चुअली। इसको 5-6 साल हो गया होगा। आई थिंक ज्यादा ही, 5-6 साल तो हो गया आराम से। ओके एक्चुअली मेरे पास वही मेरे को आपसे पूछना भी था। मेरे को वॉचेस का बहुत शौक है, तो मेरे पास ऑलमोस्ट हर कलर की वॉच है। हर एंड मेरे को राउंड यही डायल्स पसंद आते हैं, राउंड ही है मोस्टली। ओके आप ये बताइए कि आप वर्किंग है? आई वर्क फ्रॉम होम एज एन आई एम अ होम शेफ, तो घर ओके से ही या आई वर्क। तो आप बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं? बिजी इन द सेंस काम के साथ कि अदरवाइज? हाँ, बिजी तो रहते ही हैं हाँ मतलब विद किड्स। टू मच बिजी रहती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अननेसेसरी चीजों में भी बिजी होना पड़ता है। नहीं, ऐसा अननेसेसरली चीजों में मैं अपने आप को इंडल्ज नहीं करती हूँ। आई रिलेट आइदर टू माई वर्क और विद माई किड्स। आई एम ऑलवेज, इनफैक्ट मेरे साथ कभी कभी इशू ऐसा हो जाता है कि जब काम नहीं होता है, सो आई थिंक दुनिया में आइडल टाइम मेरे पास ही है। आई हैव हाँ टू मच ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। मेरा सब हाँ काम होने के बाद भी आई हैव टाइम, एंड आई ऑलवेज थिंक, पीपल बोलते हैं कि टाइम नहीं है, तो आई वंडर कि लोगों के पास टाइम कैसे नहीं होता। यू नो, ओके लोग कहते हैं ना बिजी है, ये है वो है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपना घर का, बच्चों का, अपना अपना जो काम हाँ है मतलब वो आप करने के। एक्चुअली एक्टिव रहते हो, काम को मैनेज हाँ, करके चलते हो। और करेक्ट। आप में विल पावर भी अच्छा है। और आपके आपको जैसे कोई रिलेशन है आपके फॉरेनर्स के साथ या स्ट्रेंजर्स के साथ? नए नए लोग मिलते हो आप? हाँ, मेरे मतलब आई कैन टॉक टू स्ट्रेंजर्स वेरी इजीली। एज एन मेरे को कम्युनिकेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। आई टॉक टू पीपल वेरी इजीली एंड आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। दैट्स आई थिंक वन ऑफ द फ्लॉज दैट आई हैव। तो वो और अगर फ्लॉज आप किसी में, को गिफ्ट भी देते हैं तो वो भी अच्छा देते हैं? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को देना है तो हाँ अच्छा किसी ही को देना देना चाहिए। है तो अच्छा देना है। हाँ, नेम सेक नहीं देती हूँ मैं। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक बात पूछूं आपसे? जी, पूछिए। आपको कंसीविंग में भी कोई दिक्कत आई थी?
नहीं, ओके। बिल्कुल नहीं। एक्चुअली इसमें दिख रही है कि, पर यह हो सकता है कि आपने ये वॉच उसके बाद डाली हो। हाँ, ये वॉच अभी रिसेंटली, मतलब my son is 15 years old now Oh, and okay, दूसरा is okay, 13 okay, years old. Yeah, yeah. okay, okay. So, but from my youngerhood only, मेरे को watches का बहुत शौक है. So I have at least 30 watches, you know, जिसमें से मेरे को almost हर 3 महीने सबकी बैटरी भी चेंज करानी पड़ती है, कहीं पेनी भी नहीं है, but I love buying watches. और आपको तो मेरे को ब्रांडेड चीजें बहुत पसंद होंगी। जी, थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस हूँ मैं। और आप मार्केटिंग या सेल्स वगैरह भी अच्छा कर लेते होंगे। हाँ, given a task, अगर कुछ task हो तो I can sell things easily. I'm very convincing like that. आपको वास्तु का नॉलेज है थोड़ा बहुत? बिल्कुल भी नहीं। ओके, नहीं फिर तो मैं उसके रिलेटेड पूछूंगी नहीं ना कि घर पे आपके ये चीज की दिक्कत है। अच्छा, आपकी सुन करके देखो, आपके हस्बैंड के साथ कुछ इश्यूज हैं रिलेशनशिप में? इश्यूज एज इन वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट ऐसा मेजर इशू हाँ नहीं, नहीं है मेजर कुछ। नहीं, एक्चुअली ज्यादा देर पहले के नहीं है, लेकिन है। और आप जितना काम करते हो, मेहनत करते हो, आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। ट्रू, हाँ, दैट इज वन थिंग। और अगर आप कभी जैसे योगा जिम वगैरह ये कोशिश करते हो, सोचते हो मेरे को करना है, लेकिन कंटिन्यूस कर नहीं पाते। नहीं, वो डेडिकेशन नहीं है, मतलब योगा जिम ये सब मेरे बस की है ही नहीं। मेरे को हाँ, ऐसा लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। नहीं वैसे भी आप कर भी नहीं पाते होगे, मतलब अगर कभी शुरू भी करोगे वॉक करना या कुछ हाँ, भी मैं करना बीच में छोड़ देती हूँ। और मस्त रहते हो, पीसफुल हो। और प्रीमियम लोग आते हैं आपके पास, जो क्लाइंट भी आते हैं ना, वो अच्छा पैसा देने वाले आते हैं। हाँ, बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब क्लाइंट्स का इशू नहीं है, इट्स जस्ट दैट पता नहीं, मेरे को खुद भी नहीं पता चल रहा इशू क्या है। सो पीस, आई थिंक आई एम नॉट इन पीस। नहीं है ये, मतलब। और आपकी मदर की हेल्थ को कुछ इश्यूज हैं? हाँ, विद एज, हाँ, जैसे उनका बीपी और ये आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है बिग टाइम। मदर की हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं, और आपका भी मन कभी कभी परेशान रहता है। आई थिंक हमेशा ही रहता है। चलिए, बाकी तो इसमें ठीक है। ये थोड़े से इश्यूज हैं काम को लेके, कि आप जितना आपके अंदर पोटेंशियल है ना काम करने का, उतना आपको मिल नहीं रहा उसके रिटर्न जी। में। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी बोल लो, करते हैं अभी एक। इसमें सबसे पहले किसकी वॉल क्लॉक आई? नवीन जी की आई है। नवीन जी अनम्यूट कीजिए मैम। अपने आप को। यस मैम। ये आपके कहाँ पे लगी हुई है वॉल क्लॉक? ये मैम ईस्ट वाली साइड पे लगी हुई है। नहीं, मतलब घर में कहाँ पे, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किस जगह पे है? लॉबी में है मैडम, ये लॉबी कम ड्राइंग रूम में। ओके, लॉबी में, मतलब पूरी फैमिली वहां से आती जाती है। यस मैम। आपके घर में कोई टिकता ही नहीं है, मतलब सबको भाग दौड़ लगी रहती है। यस मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। और एग्रेसिव बिहेवियर भी है।
यस है मैम, ना? ऐसा है। स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है इसमें, ये बिल्कुल शो हो मैम, रहा है बिल्कुल स्ट्रेस। ऐसा ही है। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में किसी को हेडेक की भी दिक्कत है? यस मैम, मेरी मिसिस को प्रॉब्लम रहता है ये। हाँ, इसमें हेडेक भी टू मच रहता है, और लेकिन दिमाग तेज चलता है। सबका ही दिमाग बहुत तेज है मैम हमारे घर पे। कह रही है दिमाग तेज चलता है, लेकिन जी मैम। अच्छा एक बात बताइए कि आपके घर में मतलब आपको स्ट्रगल पास्ट में बहुत करना पड़ा? हाँ मैम, मगर इतना खास नहीं करना पड़ा, मगर इतना नहीं करना पड़ा। नहीं मतलब ये नहीं मैं कह रही कि टू मच स्ट्रगल, स्ट्रगल किया होगा, लेकिन यस मैम, स्ट्रगल तो किया है। आप स्टेप बाय स्टेप चढ़े होंगे जी मैम, बिल्कुल। लाइफ में, आपको स्टेप बाय स्टेप तरक्की मिली होगी, एकदम से जी नहीं मिली। जी, बिल्कुल ठीक बात। हम्म, और आपको ना जितने आप एफर्ट्स करते हो, एफर्ट्स ज्यादा जी कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट उससे कम मिलते हैं। ठीक है मैम। नहीं ऐसा है? यस मैम, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। मैं एफर्ट्स बहुत करता हूँ, उतने रिजल्ट नहीं है लाइफ में। और लोग तो आपके पास भी प्रीमियम में आते हैं, मतलब जो आपके क्लाइंट होंगे वो अच्छे ही होंगे, पैसा दे के जाते होंगे। नहीं मैम, मेरा प्रिंटिंग का काम है, तो उसमें सब मतलब की वैरायटी आती है। अच्छे वाले भी आते हैं, लोअर भी आते हैं, मिडल भी आते हैं। मतलब आपको पैसा दे के जाते हैं, अच्छा हाँ, ये कह रहे वो हो? वो सही है मैम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा आप किसी कोई ऐसी भी आपके घर में भी आप हेड हो गए अगर, तो ये चीज होगी कि आप चीजों की डेप्थ में जाते होगे। नहीं मैम, मेरे मदर फादर है, मेरे साथ में ही रहता हूँ। ओके। नहीं मदर फादर तो काम की डेप्थ तो उनको एज हो गए होंगे, जी मतलब जो मैम। मतलब आप कोई काम ऐसा करते हो कि जिसको बहुत डीपली स्टडी करते हो, मतलब बात की गहराई में जाने की आदत, या ऐसा कह लो कि अ, खोदा खाती नहीं करते? बिल्कुल ठीक बात मैडम, बिल्कुल ठीक बात है जी। खोदा खाती करते हो आप। यस मैम, यस मैम। और एक चीज है कि इसमें आपने स्ट्रगल करके जो भी है आपने राइज किया ना, जी मैम। और ये वॉच इतनी ज्यादा खराब है कि आप एकदम से डाउन आओगे इन फ्यूचर। ओके मैम। मतलब जैसे पास्ट में स्टेप बाय स्टेप चढ़े थे ना, हम्म। लेकिन डाउनफॉल एकदम से है। ओके मैम, तो क्या तो करना चाहिए मैडम? ये वॉच डिस्कार्ड कर दो, बहुत ओके। वैसी है, बुरी वॉच है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। इसके बाद हम लगाते हैं हीरा जी की, उन्होंने बोला कि 4 है उनकी वॉचेस। हीरा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, यही वाली है आपकी वॉचेस? हाँ, ये दोनों मुझे गिफ्ट मिली हुई है। ओके। कितना टाइम हो गया? 1 जून को मिला है मुझे। ओ, रिसेंटली मिला है। दिया किसने? मेरे फ्रेंड ने दिया है। ओके। और इनमें से आप कौन सी वॉच डालते हो? अभी तक मैं वॉच नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैंने एज इट इज ही रखा है। ओके। अच्छा आप ये बताइए, क्योंकि आपके पास आई है तो रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इसका, क्योंकि अगर वॉच हम डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हमारे पास है तो वो इफेक्ट करती है। अब ये बताइए कि आप अपनी बात इजीली किसी से कह नहीं पाते, मतलब नहीं, कम्युनिकेशन गैप होता है मैं आपका? शेयर नहीं करती बातें जल्दी से। हाँ मतलब किसी से भी बात करनी है तो कम्युनिकेशन गैप रहता है ना? यस। लेकिन आप एक्शन ओरिएंटेड तो हो, काम हाँ। करने की आपकी इच्छा रहती है। और लोग आपको मिसअंडरस्टूड भी करते हैं।
यस बाकी ये है कि जो आपको मिलता है आप ज्यादा वो नहीं करते, ठीक है ओके एक्सेप्ट कर लेते हो। यस और एक और चीज दिख रही है कि आप इमोशनल भी हो बहुत ज्यादा, यस मैं बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव बहुत हूँ मैं। सेंसिटिव भी हो, आप शाय भी हो, यस पर आपको एक्चुअली में क्लैरिटी नहीं है कि आपको करना क्या है लाइफ में। एक्चुअली क्लैरिटी है बट द पॉइंट इज कि न्यूली मैरिड हूँ और सबसे छोटी हूँ तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। अदरवाइज आई एम वेरी क्लियर कि मेरा मतलब मैं बाय प्रोफेशनल ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ, अभी मैं डॉक्टर का भी पढ़ रही हूँ एंड एट द सेम टाइम फैमिली इज एक्सपेक्टिंग कि भाई हमें गुड न्यूज दे दो एंड माय हस्बैंड इज एक्सपेक्टिंग कि नहीं अभी हम दोनों पहले एक दूसरे के अच्छे से समझ ले। तो देर आर सो मेनी थिंग्स और वो सब मेरे पे इतनी प्रेशराइज हो रही कि नाउ आई एम वेरी कंफ्यूज्ड एंड आई जस्ट फील कि नहीं मेरे को थोड़ी अब स्पेस चाहिए। बट एट द एंड मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो मुझे सबसे ज्यादा मेरे क्लोज है मेरा काम वो मुझे करना है ताकि मैं डिसीजंस ले पाऊं। ओके। और आप बात कम करती होंगी, मतलब बात करते हुए जैसे इशारों से बात करना, हाथों से बात करना, मतलब एक होता है ना कि कोई बात कर रहा है तो आपके हाथ ज्यादा चलते होंगे या आंखों से ऐसे बात करनी, यस मतलब है ऐसी चीज। yeah actually this is a problem with my in-laws because मेरा आई कांटेक्ट और मेरे हाथ बहुत जल्दी बोलते हैं, मेरा ज्यादा ये नहीं बोलता है। तो हाँ दे आर मतलब, लाइक कि शी इज वेरी शार्प। हाँ नहीं तो आपको जल्दी बोलना बोलना मतलब मन ही नहीं करता आपका बोलने का, यस आप इशारों से ही बात कर देते हो, एक्सप्रेशन ही यस ऐसे दे देते हो कि जैसे किसी पे गुस्सा आया तो सिर्फ आंखों से ही ऐसे बंदा घूर देता है। यस इसलिए शायद मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है बिकॉज आई हाँ डू नॉट बिलीव टू टॉक टू मच। आपको आपके कमिटमेंट्स भी ज्यादा है, मतलब एक ही चीज को बार बार आपको करना पड़ता है, वो आपको पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं, रिपीटेड थिंग्स आई डू नॉट लाइक इट। हाँ, लेकिन करना पड़ता है। हाँ अभी करना पड़ता है बिकॉज ऑफ आई एम न्यूली मैरिड तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ, इतना सपोर्ट नहीं है मुझे, उसकी वजह से करना पड़ रहा है। अदरवाइज आई एम नॉट दैट पर्सन पर वंस आई हाँ ये वाले दो के तो चलो साइज फिर भी ठीक है, और जो पिछले आपके दो हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज है। अच्छा आपने दोनों देखा? हाँ मैंने वो भी दोनों देखा, ये भी दोनों देखा। तो मैं कौन सा रखूं और कौन सा क्या करूं? मेरे को तो एक भी वॉच नहीं आपकी सही लगी, चारों में ही ओके दिक्कत है। अगर आप जैसे बोल रही हैं काम करना चाहती हैं तो दिस इज नॉट गुड वॉच। ओके और गिफ्ट में आई हुई है तो मैं कुछ क्या करूं? डिस्कार्ड कर दीजिए, उनसे दोबारा गिफ्ट मांग लीजिए। ओके तो मैं दोनों घड़ी दे दो, मतलब ये कर दूं डिस्कार्ड, चारों कर दूं कि तीनों मतलब नहीं नहीं, गिफ्ट वाली? चारों ही, एक भी वॉच आपकी सही नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ये चारों घड़ियों में ऐसा है कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। ओके और डिप्रेशन भी ये दर्शा रही है कि आपको लाइफ में डिप्रेशन भी होगा। ओके ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कोर्स में क्या क्या करवाएंगे। यस ठीक है, बाकी ये है कि जो लोग जिन्होंने भेजी हुई है वॉचेस, मैं उनका, क्योंकि अब मैं एक एक का सबका करूंगी तो फिर इस हिसाब से 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो वो उनको मैं पर्सनली उनका एनालाइज भेज दूंगी, ग्रुप में ही भेजूंगी लेकिन एनालाइज करूंगी मैं। ठीक है, और उसमें आप देख लेना कि क्या क्या है और कंफर्मेशन दे देना, जो सही होगा गलत होगा जो भी होगा। और अभी हम ये कोर्स में क्या क्या करवाने वाले हैं, क्योंकि ये तो एक डेमो था कि इसमें होता क्या है।
तो ये ग्रुप में जितने लोग हैं इनमें से कोई एस्ट्रोलॉजर या वास्तु एक्सपर्ट इस तरह का अगर कोई है तो उसके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि उसको इस चीजों की नॉलेज भी होगी। वैसे मैं इसमें नॉलेज दूंगी भी, एस्ट्रोलॉजी की भी, न्यूमरोलॉजी भी की और वास्तु की भी, कि थोड़ी थोड़ी, मतलब पूरा वास्तु नहीं सिखाऊंगी, लेकिन इतना आ जाएगा आपको कि पता होगा यहाँ पे घड़ी लगाने से हमें ये बेनिफिट मिलेगा और कौन सी जगह पे कौन सी शेप की वॉच लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से ही ओकल्ट के फील्ड में हैं तो आपके नाम के आगे पहले तो आप अपना नेम फेम खुद कर सकते हैं इस चीज से। साथ में आपके पास ओकल्ट साइंस की एक ये नई चीज भी आ जाएगी, रिस्ट वॉच की, जो कि अभी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है इसके बारे में। और इससे आप अपने कैसे अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये कैसे आप अपनी भी, सबसे पहले देखो रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक का मतलब ये नहीं है कि आप इससे पैसा कमाओ, क्योंकि मैंने भी जब सीखा ये सीखा बिल्कुल नहीं था कि मैं कभी इस चीज से पैसा कमाऊंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो पिछले 25 साल में नहीं कमाया इतना काम करने के बावजूद, वो मैंने ये 3 साल में रिस्ट वॉच से कमाया। मतलब इतने अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। और इससे आप पहले तो अपनी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, ये सब ठीक कर सकते हो, रिलेशनशिप ठीक कर सकते हो, उसके बाद आप लोगों का भी कर सकते हो। तो ये चीज सीखने के आपको फायदे हैं। इसमें हम टाइम कैसे सिग्निफाई होता है, इससे हम एनर्जी और लाइफ को, इसका क्या रिलेशनशिप है रिस्ट वॉच से या घड़ी से, ये हमारे माइंड पे कैसे इम्पैक्ट डालती है। और ये हम फीमेल्स के साथ, बहुत से लोग हैं जो फीमेल्स के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहते हैं लेकिन उनके रह नहीं पाते, चाहे हस्बैंड वाइफ है तो जितना मर्जी हस्बैंड कर ले लेकिन वाइफ खुश नहीं रह पाती, तो वो कैसे कर सकते हैं। और इसमें आप प्रमोशंस कैसे ले सकते हैं जल्दी, मतलब अगर प्रमोशन चाहिए, शादी नहीं हो रही, तो उसके लिए अलग रेमेडीज हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए कैसी वॉच होनी चाहिए, कैसे हमें अच्छे कस्टमर मिले, प्रीमियम मिले, या लॉट ऑफ इंक्वायरीज आए कि सारा दिन, जैसे कोई शॉप है, मॉल है, किसी का कोई भी चीज है कि हमें कंटिन्यूस क्लाइंट्स आते रहे, तो वो कैसे आए, उस तरह उसके लिए कैसी हमें वॉल क्लॉक लगानी चाहिए, कैसी वॉच डालनी चाहिए। और रिलेशनशिप, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक के भी मैंने केसेस सॉल्व किए हैं। और रिसेंटली अभी मैंने किसी के 25 साल से बेबी नहीं हो रहा था, उन्होंने होप छोड़ दी हुई थी, लेकिन उनको ऐसी वॉच और वॉल क्लॉक दी कि आप बिलीव करोगे कि उसके एक नहीं, दो नहीं, अभी परसों टेस्ट हुआ है तो 3 बेबी हैं। मतलब मैं ये खुद सरप्राइज हो गई, वो कहते हमने तो एक बच्चा कहा था, यहाँ तो 3 आ गए। मतलब इतने रिजल्ट फास्ट हैं इसके। आप सोचो कहाँ 25 साल से उन्होंने इतना ट्रीटमेंट लिया, नहीं हुआ, लेकिन उससे भी रिजल्ट आए। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं सिर्फ एक वॉच डालने से। मैंने रिस्ट वॉच मतलब उनको डलवाई, और आप बिलीव करोगे कि उस बंदे ने 5 तोले का उसको वो दे दिया, मिनिस्टर को 5 तोले का गोल्ड भी दिया और 5 लाख रुपया भी दिया, जज को भी पैसे खिला लिए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने रिस्ट वॉच उनको जैसे ही दिलवाई, और वो मेरे को ऐसा बोलते हैं कि हमें तो कोई मैजिक करने वाली मिली है, हमें नहीं पता इसको क्या आता है क्या नहीं आता। और उसने मेरा टेस्टिमोनियल भी दिया हुआ है कि इसको तो हम यही बोलते हैं कि ये कोई मैजिशियन है, और जिसने हमारा इतना बड़ा काम मिनटों में कर दिया। विद इन 1 हफ्ते में उनका केस खत्म करवा दिया, इतना बड़ा उनका केस था। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम जितनी भी अपनी लाइफ में होती है, ये सारी इसमें मैंने मेंशन की हुई है। तो वो सारी ये ग्रुप में भी डाल देंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसमें भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी ये यूट्यूब के डल जाएगा कि हम क्या क्या करवा सकते हैं इसमें, मतलब कौन कौन सी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हम सिखाएंगे। इसमें हर चीज मेंशन होगी, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी तक, क्योंकि इसका मतलब
मैं ये नहीं कहती, मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं और मैं उनका दिल से इतना थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मेरे को ये विद्या सिखाई, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ में इतने चेंज आए हैं कि आज मैं इतनी कैपेबल होगी कि मैं सिखाने लगी। पहले मैं 1-to-1 करवा रही थी, ये ग्रुप में मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ। और अगर ये फर्स्ट टाइम फीस भी इतना रहेगा, अगर आप में से कोई करना चाहता है तो आज और कल के बीच बीच का जो टाइम है उसमें आपको कंसेशन देके 20,000 है। वैसे इस कोर्स की फीस 22,000 है। सेकंड टाइम जब मैं ये बैच करवाऊंगी तो इसकी 35,000 से कम नहीं होगी। और ये 20 दिन का कोर्स होगा जो कि रात को 9 से 11 बजे तक का होगा। और आपको लाइफ टाइम के लिए इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। प्लस मैं उसके साथ आपको सपोर्ट ये करूंगी कि आपको ये भी सुजेस्ट करूंगी कि आपके लिए आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि एकदम से सीखने पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमारे लिए ये सही है या नहीं है। आप कहीं से बाहर से सीखते हो तो आपको ये वाली प्रोवाइड नहीं करवाते सोल्यूशन, तो वो भी मैं आपको इसका सोल्यूशन देंगी। इसमें आप पढ़ लीजिए, ये ग्रुप में आ जाता है अभी, तो उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि कितनी चीजें होती हैं वॉच में। और इसके रिजल्ट तो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेंगे, क्योंकि जब तक कहते हैं ना वाह पे जानिए तेरा पे जानिए, जब तक आप इसको करते नहीं तो आपको इसकी पावर का नहीं पता चलेगा। क्योंकि मैंने भी एक दिन यही सोचा था कि अरे एक वॉच से क्या होता है, लेकिन जो हुआ वो मैजिकल है। तो आप सबको ये सारा मिल जाएगा, ठीक है? मैम एक क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। मैम आप एक कॉमन ऐसी चीज बताइए ना जो सब करें, और जैसे हेल्थ के लिए किसी ने क्वेश्चन किया था या किसी की प्रॉपर्टी के लिए, तो कुछ कुछ रिजल्ट हम देखें ताकि हम भी डिसाइड कर सके हाँ हमें करना चाहिए ये, हाँ सच में रिजल्ट आते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप अपना जो आपकी वॉचेस हैं, मैं उनका आपको एनालाइज बताऊंगी। जैसे अभी मैंने 2-3 वॉचेस की हैं, तो उनके अगर सेम सिम्टम्स मैच हुए हैं कि उनके घर में वो दिक्कत है, तो आपका भी एनालाइज कर दूंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हम दिक्कत पकड़ सकते हैं, अगर डॉक्टर को नब्ज पकड़नी आ जाती है तो उसको दवाई भी वही दे सकता है। आप सोचिए, मैं तो आपको जानती नहीं, जिसकी भी घड़ी का मैंने एनालाइज किया मैं तो उनको जानती नहीं, लेकिन मैंने उनको रिजल्ट बताया ना। आप किसी डॉक्टर को जाके ये तो नहीं बोल सकते। ये एक्चुअली में एक डॉक्टर ही समझ के चलिए, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है ये चीज सीखना, इजी है। और जितनी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है उसके हिसाब से अमाउंट तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब आपको एनालाइज पता चल जाएगा, जो बंदा नब्ज पकड़ लेता है तो इलाज भी वही बंदा कर सकता है। तो ये आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं और लोगों को आप बताएंगे भी आगे चल के। और ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं है, अगर आप इसको एज ए प्रोफेशनल करना चाहते हैं वो भी नहीं ठीक है। मैम, पर जी, पैसे की बात नहीं है, लेकिन एज अ लेमैन कोई भी एक कोर्स ज्वाइन करेगा, जैसे इतने सारे लोग हैं, अभी आपने 2 लोगों की वॉच का एनालिसिस बता दिया, हाँ ठीक है, लेकिन जैसे अभी किसी ने हेल्थ के लिए किया था, तो आपने आपने कहा हेल्थ का, मैं पर्टिकुलर आपको आपके पर्सनल उसमें बता दूंगी। हेल्थ एक ऐसी चीज है, नहीं, अगर अब आप पर्सनल कॉमनली बताएंगी, और हेल्थ की प्रॉब्लम हर घर में किसी ना किसी को है, नहीं, तो वो हेल्थ की चीज है, लेकिन आप ये देखिए ना कि हेल्थ में उनको क्या इश्यूज हैं। क्या पता आज रात को कोई अपनी वॉच एक जगह से दूसरी जगह करके कल तक ये डिसाइड कर ले हाँ कुछ बेटरमेंट है, और कुछ हम कोर्स ज्वाइन कर नहीं, सकते जो हैं फिर। जो जगह का है वो तो वास्तुकल्पित है। कुछ तो मैजिक होना चाहिए ना मैम। नहीं, मैजिक होते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं मानती हूँ। बाकी और कोई मानती माने मैं ना भी हूँ। माने, नहीं, क्योंकि मैंने लाइफ में मैजिक होते हुए देखे हैं, खुद की लाइफ में पहले देखे हैं, फिर दूसरों की लाइफ में किए हैं। तो ये चीज है। लेकिन आपको हेल्थ इश्यूज कौन सा है तो उसके हिसाब की वॉच होगी ना, क्योंकि हर बीमारी का भी तो अलग है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक डॉक्टर के पास आप गए और आपको वो पेन किलर दे नहीं, देगा। तो आपने आप तो अगर वो अभी किसी पर्सन ने पूछा था, फिर आपने कहा ना मैं आपको पर्सनल उस पे आपका नहीं, एनालिसिस करके बता दूंगी, पर्स इसलिए मैंने कहा ये पर्सनल कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि पैसे का नहीं, और हेल्थ का ये कॉमन नहीं है ना, क्योंकि बीमारी तो हर किसी को अलग अलग है। अब ये सोचिए
किसी के सिर में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, किसी के गले में है। तो ये सारी चीजें भी जब आप ये सीखोगे, इससे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये भी पता चलता है, और बीमारियां कौन कौन सी है और किस जगह पे है, आपके बॉडी पार्ट में किस जगह पे दिक्कत है, वो भी आपकी रिस्ट वॉच बताती है। इतने अमेजिंग है इसके मतलब जो एनालाइज है। तो आपकी जो वॉच होगी, आपका ये क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, आप मेरे को अपना नाम उसमें लिख के और भेज दीजिए, मैं आपको देख के आपकी मेरी प्रॉब्लम बता मेरी दूंगी। वॉल क्लॉक है मैम, मेरा नाम मीनाक्षी गुप्ता भानु है, तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा एनालिसिस करें। हाँ हाँ, जरूर जरूर एनालाइज में करूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपने मेरे को अपनी बीमारी तो बताई नहीं, लेकिन मैं नहीं, बता दूंगी। लेकिन मुझे मुझे कोई वॉल बीमारी नहीं क्लॉक है, से टचवुड। नहीं नहीं, मैं वैसे बोल रही हूँ, वॉल क्लॉक से अच्छा है कि आपकी जो पर्सनल, क्योंकि रिस्ट वॉच आप पे काम करती है, वॉल क्लॉक पूरे घर पे काम करती है। तो बीमारी का देखना है तो आपकी रिस्ट वॉच को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें एक में मैंने देखी थी, शायद 3rd नंबर पे परमजीत नाम से थी एक, तो उनमें भी हेल्थ इश्यूज आए हुए हैं उनकी वॉल क्लॉक में। लेकिन हाँ, आप निकाल दीजिए परमजीत की। वॉल क्लॉक है, स्टार्टिंग में ही थी। ये 1 मिनट नीचे करना, नीचे करना, ये किसकी है? ये मीनाक्षी आपकी है? मीनाक्षी मेरा नाम है, हाँ, मैंने डाली थी अपनी वॉल क्लॉक। ठीक है ठीक है। ये पेंडुलम है? हाँ, पेंडुलम है। हाँ, तो हेल्थ इश्यूज तो है आपके घर में। नींद की प्रॉब्लम भी किसी न किसी को होगी। किसी को नहीं है मैम। होगी, हो ही नहीं सकता। पेंडुलम चलता है? चलता है। पेंडुलम जो वॉल क्लॉक होती है, उनकी लाइफ पीसफुल बिल्कुल भी नहीं होती, उनको नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, या मूवमेंट्स होती रहती है। मेरे घर में बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर और बहुत पीसफुल लाइफ है, और नींद की प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है, ना ये मेरे लगी बच्चों को, ना मुझे हस्बैंड वाइफ को। ये लगी कहाँ पे हुई है? साउथ ईस्ट में। हो ही नहीं सकता, फिर आप झूठ बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी मैम? नहीं, ये मुझे नहीं पता मुझे एक्चुअल में क्या है कि सीरियसली जो नींद की प्रॉब्लम किसी को नहीं है। नहीं, जो पेंडुलम वॉल क्लॉक होता है वो घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है हेल्थ पे। कितने साल से लगी हुई है ये? 15 ईयर्स से। नहीं, फिर नींद की दिक्कत आती है। और मैं मेरे बेडरूम में इसमें लगी है, और बहुत अच्छी नींद सोते हैं मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। मुझे तो और नींद की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इसमें आपको हेल्थ इश्यूज ये चीज दिखा रही है, और दूसरा ये दिखा रही है कि घर के जो लोग हैं वो सारे इमोशनल हैं, और हम्म। जो हाँ, एफर्ट्स हैं, मेरे हस्बैंड इमोशनल बहुत हैं। हाँ इमोशनल है, और हम्म। जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट जाते हैं कहीं ना कहीं। जितना मतलब एफर्ट करते हो वो वेस्ट जाता है। नहीं, वो जिस सर्विस में है उनके एफर्ट्स, मोस्टली उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, उनकी सेल्स वगैरह अच्छी रहती है, या ये कह नहीं, सकते हो बस ये प्रमोशन की वो तरफ जल्दी नहीं जाते। नहीं, मैं बता रही हूँ कि ये वॉच में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी हो सकता है कि आपके घर की कोई और वॉच होगी जो नहीं, उसको। मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉपर्टी स्टक है। जब से कोरोना हुआ है, ना वो किराए पे चढ़ती है ना वो बिकती है। उसके लिए आप मुझे बता दो, तो आई बाय द कोर्स। नहीं, ये अगर कंडीशन है, ये कंडीशन है, फिर भी मैं वो करती हूँ। मतलब मेरे को खुद को मैं प्रूव नहीं करना है कि नहीं, मैं प्रूफ की बात नहीं कर रही, हाँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से ऐसे काम करती है फिर। नहीं, ये तो देखिए, उसके लिए अलग टाइप की वॉचेस होती हैं अगर वॉल क्लॉक लगानी है। और वैसे भी अगर आप ये बोल रहे हो कि ये आपने साउथ ईस्ट में लगा रखी है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस दे रही है। हाँ, उसके लिए लगा रखी है। हाँ, ये कॉन्फिडेंस दे रही है आपको, और इसीलिए आपने कॉन्फिडेंस से ये बात बोल दी। लेकिन हेल्थ इश्यूज फिर भी इसमें आते हैं।
क्योंकि मैम जब साउथ ईस्ट में, क्योंकि उसके ऑपोजिट नॉर्थ ईस्ट आता है, वो हेल्थ का है। मैम तो मैम मैं 1 मिनट बोलूं कुछ? तो मतलब हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, अकॉर्डिंग बोलिए। मैम ये ऐसा हुआ कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर उसको बोलते हो कि मेरा पल्स रीड करके बोलो, फिर उसको हाँ जब वो डॉक्टर बोलता है कि मैंने पल्स रीड करके आपको वो बताया, तो वो बोलता है पहले मेडिसिन दो, पूरा ट्रीटमेंट करो, अगर मैं हाँ अच्छी हुई ना तो मैं मतलब इलाज के पैसे दूंगी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि अगर आप मेरे को टेस्ट राइट। करोगे तो मैं तो नहीं नहीं, मैं सॉरी टेस्ट नहीं कर कहूंगी। रही मैम। मैं थोड़ा सा एक्चुअल में क्योंकि नहीं, एक्चुअल मैं में थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ वॉच का मैजिक, क्योंकि मैं रिच वॉच बिल्कुल नहीं पहनती। पहले पहनती थी, क्योंकि कोरोना के बाद जब सारी रखी गई तो सेल चेंज करा लेती हूँ, पर हाथ में कम पहनी जाती है अब। हाँ नहीं, जो लोग बहुत ज्यादा वॉचेस जिनके पास होती हैं वो लोग फेमस भी होते हैं अपने फ्रेंड मेरे सर्कल पास में। बहुत सारी वॉचेस हैं पूरी, हाँ, मुझे भी बहुत शौक है। जो भी नया ब्रांड आता है उसकी वॉच खरीद खरीद के वो ट्रे हाँ, भरी हुई है। नहीं, मैं बोल रही लेकिन हूँ कि जो लोग ज्यादा वॉचेस जिनके पास होती है वो फेमस होते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, और मतलब लोग पसंद करते हैं उनको, ये भी बात है। क्योंकि मेरे को अपने गुरु पे इतना मतलब है नहीं मैम, कॉन्फिडेंस, कोई जिनसे भी मैंने ज्ञान, सीखा है। मैं नॉलेज को मैं वो हाँ आप ऐसा मत समझिए कि मैं टेस्ट कर रही हूँ आपको। मैं छोटा सा ग्लिम्स देखना नहीं, चाहती हूँ बस। नहीं, पर वो चीज, वो ट्रायल हम नहीं ऐसा देते। हम सिर्फ एनालाइज आपको बता सकते हैं, वो आप आपकी इच्छा है, एग्री करो या डिसएग्री करो, क्योंकि हमारे गुरु ने जो सिखाया है हमें पता है, आज तक किसी ने वो नहीं किया। उन्होंने ये बात भी हमें बोली हुई है कि आपको अपना प्रूवमेंट देने के लिए, क्योंकि सामने वाला जानबूझ के भी ऐसा कर सकता है, उसको छोड़ दो, लेट गो करो। लेकिन आपको पता है आपने क्या सीखा है। अब मैंने इतनी 3 साल में पता नहीं कितने लोगों के घरों का वास्तु किया है, उनकी घड़ियां चेंज की हैं। आप मेरे अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे जाके या मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं, गूगल पेज पे जाके, तो जो लोग टेस्टिमोनियल दे रहे हैं उनका भी आप कहीं से सर्च कर सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, जिनकी लाइफ में रिजल्ट चेंज आया आते उनको, हैं। तभी तो हाँ हाँ, ऑब्वियसली मैम। मैं वही तो कह रही हूँ, एक छोटा सा ग्लिम्स। हाँ चलिए ठीक है, मैं इस वॉच को हटा के देखती हूँ, हाँ, हटा देती हूँ बता के अकॉर्डिंग टू यू जी। कि ये पेंडुलम वॉच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नींद की प्रॉब्लम नहीं है। और हम्म। तो देखते हैं। हाँ नहीं, इस लगाई इसलिए है कि कॉन्फिडेंस के लिए। नहीं, ये कॉन्फिडेंस एक्चुअली में उसका साइज भी बताता है कि ये कॉन्फिडेंस के लिए ही है। अभी ये दीप्ति चंदन जी का मैसेज आ रहा है, तो ये पूना की है, इनके घर का मैंने वास्तु किया है। तो मैंने अभी एक्चुअली मैं मैसेज देख नहीं रही थी कि कौन कौन डाल रहा है, एकदम से नजर गई, तो दीप्ति चंदन जी के मैंने वो डलवाया है। तो 1 मिनट दीप्ति चंदन जी को अनम्यूट करना। इसमें खाली पेंडुलम निकाल दूं अंदर से तो भी काम करेगा, या वॉच ही हटानी है? पेंडुलम निकाल दीजिए। दीप्ति जी, हेलो दीप्ति जी। दीप्ति जी, अपने आप को हाँ, अनम्यूट करना। मैंने किया है लेकिन हेलो। हेलो, हाँ जी दीप्ति जी। हाँ नमस्ते अमृत जी। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ मैं इनसे एक्चुअली बोलना ये चाह रही थी, सब लोग यहाँ पर जो मौजूद है, कि मैंने अमृत जी का एक्सपीरियंस किया हुआ है घड़ी के मामले में। ऐसे हुआ कि मेरा बेटा यूएस में है और उसका वो हमको आने नहीं दे रहा था यूएस। मैंने उसको जॉब का इशू था कुछ, तो बोला मम्मा आप मत आइए, आप आप थोड़े टाइम के बाद आइए। तो हमको बुला नहीं रहा था वो। और अचानक ये अमृत जी से मैंने घड़ी लगवाई और 10 दिन भी नहीं हुए शायद, और मैंने इतना एक चमत्कार देखा कि अचानक सुबह एक दिन बेटा मुझे फोन कर रहा है और बोल रहा है कि मम्मा आप आ जाओ, अभी का अभी आप टिकट निकलवाइए एंड आप आ जाइए। मैंने टिकट निकलवाई, 15 दिन में मैं यूएस पहुंच गई हूँ मैं। एंड दिस इज अ फैक्ट।
ये जो फैक्ट है मैं आपको बोल रही हूँ। और एक बात बोलना चाह रही हूँ कि ये इनसे वास्तु कराने के बाद मेरे बेटे को इतनी बड़ी कंपनी, माने एप्पल जैसी कंपनी में उसको जॉब लग गई है, एंड उसने बहुत बड़ी कार भी ले ली है अभी, और बहुत सुख शांति से, और बोलते हैं ना बहुत ही अच्छा सा हमको एक्सपीरियंस हुआ है आपसे अमृत जी। थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड थैंक दिस यू अ दीप्ति फैक्ट जी। या जो आप मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप इसमें हो, मैंने तो मैसेज पे एकदम से मेरी नजर गई तो नहीं, मैं तो एक्चुअली आपने तो करवा दिया था, लेकिन मुझे तो पता है इसका चमत्कार क्या है घड़ी के बारे में, इसके लिए। और मैं घड़ी मैंने बदला है, तब से मैं ज्यादा खुश रहने लगी हूँ। दूसरा तो कुछ नहीं, मुझे देखो ज्यादा, सबसे ज्यादा जो खुशी होनी चाहिए वो मुझे मिल रही है। वो बात की बात है, जो एक्सपीरियंस हो रही है वो तो अपने आप आएगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर आप खुशी नहीं रह सकते तो आप यू नॉट एंजॉय एनीथिंग इन लाइफ। तो वो बात है कि मैं खुश रह रही हूँ, एंड मैं सबको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा दिल रख रही हूँ। मैं वो घड़ी बड़ी करे, वो बड़ा दिल और हो रहा है। दीप्ति जी, आप कितने ज्यादा कंफ्यूज थे उससे पहले कि पता नहीं इतना रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा, मेरे को याद है। या आप भी सेम ऐसे ही कंफ्यूज थे कि पता नहीं होगा कि नहीं, और आपने पता नहीं कितने जनों से पूछा भी था। या क्योंकि देखिए होता ऐसे है ना कि वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़े से आपने सबके लाइफ में ऐसे होते हैं, एक्सपीरियंसेस खराब होते हैं, तो ऐसा लगता है कि बाबा अभी और एक को ये करना पड़ेगा तो कैसे होगा, ये हमेशा डाउट में रहते हैं हम लोग। तो डाउट क्लियर करने के लिए अच्छा है कि हमने पूछ लेते हैं किसी को। और अभी आज तो इन लोग को तो इतनी बड़े मौका मिल रहा है कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ लाइव बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ रिकॉर्डिंग बोला है या कुछ है। दिस इज अ फैक्ट, आई मीन इफ यू आर ऑल लिसनिंग टू इट, कि दिस इज अ रियल फैक्ट कि अगर आपको कुछ भी, एंड दिस इज नॉट अ पेड, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बोले, आई एम पर्सनली अ वेरी रेप्यूटेड लेडी ऑफ पुणे, मैं सिंगर हूँ खुद, अमृत जी को पता है ये बात। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ कि स्लोली जो मुझे जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्लोली ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कम होते जा रहे हैं। एंड कुछ तो एक्सपीरियंस में मैंने बोला इट वाज सो फास्ट, आई मीन वो जो घड़ी लगवाया और मैंने जादू हो गया जैसे। एंड एक प्रॉपर्टी भी मेरा अटकी हुई है वहां पर, तो वहां पर भी उसने, बंदे ने सामने से बुलवाया मुझे कि बाबा आप हैं, उन्होंने कुछ उपाय मुझे बोला था अमृत जी ने कुछ करने के लिए वो घड़ी के साथ ही, तो मैंने वो भी करवाया, एंड वो अभी बात भी शुरू हो गई है उससे। एंड कुछ तो बात ऐसी है कि मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैं कहाँ अटक गई और मैंने अगर अमृत जी से उस दिन फोन पर बात किया और उसी दिन मेरा काम बन गया, तो वो दिस इज अ फैक्ट कि उन्होंने कुछ बोला था मुझे काम करने का। एंड चलिए, दीप्ति जी का आवाज आना बंद हो गया। इसमें पता नहीं, मेरे को तो खुद पता ही नहीं है इसमें कौन कौन से हैं लोग जिनकी मैंने घड़ियां चेंज करवाई हुई हैं, क्योंकि मैंने एक्चुअली, मेरे पास टाइम ही इतना कम रहता है कि मैं देख पाऊं कि कौन कौन इसमें है नहीं है। बाकी जिनको रिजल्ट आए हैं अमेजिंग आए हैं, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगी। जिसको देखो, जिसकी किस्मत बदलनी है, मतलब जिसका समय बदलना है ना, उसने कर ही लेना है। जिसने अभी समय को परखना है तो वो परख ही जाएगा। शॉर्ट से मैं ये मतलब बात बोल देती हूँ कि एक टाइम मेरा ऐसा था, चाहे मैं मतलब कितना भी मेरे पास था, लेकिन फिर भी एक 3-4 हजार की घड़ी लेते हुए मैं सोचती थी कि लूं के नहीं लूं, घड़ी में होता ही गया है। और 5,000 से ऊपर की कभी घड़ी नहीं डाली थी। और आज एक ये टाइम है कि मेरे को अगर 1 लाख की भी घड़ी पसंद आती है तो मैं 1 मिनट लगाती हूँ कि ये मेरे को चाहिए तो चाहिए। और पता नहीं कितनी मेरे पास घड़ियां रखी हुई। अगर घड़ियों के रिजल्ट हैं तभी ना। सॉरी, कट हो गया था मेरा। हाँ जी, हाँ जी। मैं अन्य ये हो गया था, तो मैं बस यही कंक्लूजन करना चाहती हूँ कि ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है
कि बहुत ही अच्छा मुझे फायदा हुआ है। एंड आप लोग सबको यू नो आई recommend that you should go with this wristwatch analysis और उनसे करवाइए अमृत जी से। एंड ये रामबाण इलाज है, आई कैन टेल यू दैट। तो थैंक यू अमृत जी। दीप्ति जी, जिसका समय बदलना है उसने अपने आप आ जाना है। हाँ वो तो है, वो तो है ही। तो अपने आप ही हो जाएगा, वो बोलने की बात ही नहीं है, यू नो, वो तो समय ही बताएगा। एंड थैंक यू सो मच अमृत जी फॉर ऑल द हेल्प। थैंक यू दीपा जी। या ठीक है, चलिए फिर टाइम बहुत हो गया, मैंने 1 घंटे का सोचा था और 1.5 घंटा हो गया। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नमस्कार। मैम इसमें 1-to-1 का क्या फीस रहेगा अगर ग्रुप में नहीं करते, 1-to-1 करना चाहते हैं तो? 1-to-1 मैं नहीं करवाती, मेरे पास एक्चुअली में इतना टाइम नहीं होता। मेरी वास्तु की क्लासेस भी चलती हैं, एस्ट्रोलॉजी की चलती हैं, तो अब मैं ग्रुप में पहले करवाती थी 1-to-1, लेकिन प्रॉब्लम टाइम की थी, इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना कि मैं ऑनलाइन में ही करवा देती हूँ, तो इकट्ठे का हो जाएगा। क्योंकि 1-to-1 में फीस ज्यादा पड़ता है, तो अगर आप पे कर सकते हैं तो फिर मैं उस हिसाब से टाइम को मैनेज कर लूंगी। नहीं तो उसमें आमने सामने बैठ के पढ़ सकते हैं? हाँ, आप कहाँ पर हैं? मैं लुधियाना पंजाब में। मैं तो दिल्ली में हूँ, फिर तो जूम पे करना पड़ेगा। कोई बात, ठीक, चलिए फिर ठीक है जी, ओके जी, बाय, नमस्कार। थैंक यू मैम, इट ओके, वाज नाइस। मैम एक बार फाइनल फी बता दीजिए, वो सुना नहीं था, कुछ आपने कुछ बोला था फी का अमाउंट क्या है? फीस रहेगी 22,000, और अगर कोई ये 2 दिन में, आज और कल के दिन में करवाता है तो उसको 20,000 पड़ेगा, 2,000 कंसेशन होगी। और वैसे एक वेबिनार मैं 5 को भी देने वाली हूँ। कोर्स स्टार्ट होगा हमारा 16 तारीख को, 16 फेब को, और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट होगा वो 35,000 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। एक्चुअली मैं अपने गुरु के हिसाब से चलती हूँ, तो मेरे को जैसे जिनसे मैंने ये सीखा है तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप, जबकि 1-to-1 में मैं 50,000 ले रही थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसा करो, और उसके बाद लेकिन फर्स्ट उनके साथ प्रॉमिस है तो फर्स्ट ही करवाऊंगी इतने में, उसके बाद 35 भी हो जाएगा। और इसमें आपको वास्तु और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, लोशोग्रिड, ये सारा भी पता चलेगा कि हम घड़ी के साथ इसको कनेक्ट करके कैसे रिजल्ट ले सकते हैं और फास्ट। ठीक है, और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, है अभी हीरा जी का। हाँ जी, हीरा जी बोलिए। हाँ एक्चुअली जैसे आपने बोला वॉचेस को लेके और 1-to-1 सेशन है, बट सपोज कभी मिस हो गया मेरा सेशन तो, और नोट्स वगैरह मिलेंगे मुझे? नहीं, और कभी वो आपको वो लाइफ टाइम की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप कभी भी पूछ सकते हो। आपको कहीं पे नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ऑनलाइन जो लोग क्लासेस करवाते हैं वो एक टाइम आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद वो अलग आप अलग, तो वो कहेंगे हाँ मतलब हमने आंसर्स ही नहीं कहते, बिकॉज प्रैक्टिस मतलब तब अपनी इंक्वायरीज ज्यादा आती है। हाँ व्हेन वी तो स्टार्ट प्रैक्टिस तब इंक्वायरी ज्यादा आती है, तभी फिर उसका सोल्यूशन नहीं देते हैं। हाँ नहीं, मैं वही कह रही हूँ, लेकिन मैं आज तक जितने लोगों ने मेरे से कोर्स किया है वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं पूरी सपोर्ट करती हूँ, जहाँ पे उनको नहीं समझ लगता उनको बताती हूँ, और मतलब अटकने नहीं देती। क्योंकि पहले ही अगर उनको रिस्ट वॉच अच्छे से मैं ही सुजेस्ट कर देती हूँ कि आप ये वाली वॉच डाल लो, तो उसमें बात ही क्या है। उसमें एक पुष्कर जी हैं, अभी उनको भी वॉच डलवाई है, तो पुष्कर जी आप 1 मिनट अनम्यूट होके बताइए कि आपको वॉच कैसा सुजेस्ट किया और क्या रिजल्ट आए। पुष्कर जी अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम, कर लिया नोट। मैम मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, और मैं पिछले आई थिंक 2 महीने से अमृत जी के साथ जुड़ा हूँ, एंड आई हैव गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स। तो मतलब वो फिर मैम वो कहना ना, मतलब ऐसी वाली बात होगी कि मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ।
नहीं, मैं सपोर्ट करती हूँ या नहीं, हाँ जी, कभी हाँ भी। जी, हाँ जी। नहीं, सपोर्ट के लिए मैम आप हमेशा होते हो, उसमें कभी कोई वो बात नहीं होती। अगर आप कॉल नहीं भी उठा पाते हो तो आप अपने फ्री होके, चाहे आप कभी भी करते हो, आप कॉल बैक वापस करते हो, आप हमेशा सपोर्ट करते हो। मेरे को तो, मैं तो बहुत खुश हूँ मैम। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड यू आर डूइंग अमेजिंग। और पुष्कर बहुत जी अच्छा ने कर तो रहे हो। क्लास का भी मैंने अनाउंस किया था और इन्होंने कहा कि मेरे को तो करना ही है और हाँ ये जी, क्लास में है। करना ही है, बट द थिंग इज, जैसे हमने बोला ना, एक्सपीरियंस ऐसा रहा ना ऑनलाइन का कि वेन जब हम करते हैं सेशन, मतलब लेते हैं सेशन, तब हमें क्वेरीज आती है, करेक्ट। हम लोग खुद का सोल्यूशन करते हैं, पर किसी ऐसी कोई क्वेरीज आ गई जहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन हमें कोई सपोर्ट चाहिए कि हाँ यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। कि जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना हम कर पाएंगे। द थिंग नहीं, इज दैट। वो सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ, टेंशन मत लीजिए। ग्रुप है, ग्रुप में आप डाल सकते हैं, तो मैं ग्रुप को देखती जरूर हूँ कि क्या क्या किस किस के मैसेजेस आए हैं। ओके। और 16th ऑफ फेब को आप स्टार्ट करने वाले हो टिल? हाँ जी। हाँ, मतलब कितने दिन का होगा ये कोर्स? ये 18 to 20 डेज। 18 to 20 days. एक्चुअली ओके। इसमें आप देखोगे कि मैं इतनी चीजें करवाने वाली हूँ, वो आपको पीडीएफ इसमें मिल जाएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो इतना कुछ करवाने के लिए इतने डेज तो चाहिए। ठीक है, तो आप तो अगर फ्यूचर में, अगर क्या पता आपका आशीर्वाद रहा, तो बाय प्रोफेशनल मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, तो ये मैं सिखा भी पाऊंगी आफ्टर प्रैक्टिस। आर यू देयर? आप अगर ग्राफोलॉजी करते हो तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ओके, ठीक है, चलेगा। तो मैम मैं मैं, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। जी पुष्कर जी। मैम अगर जैसे 20 डेज में कोर्स नहीं खत्म हो पाता तो एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाएगा उसमें? हाँ, वो एक आध दिन ऊपर नीचे चलेगा, क्योंकि मेरे को ये होता है जब तक समझ नहीं आता। हाँ तो जी, हाँ जी। अभी काफी लोग बीच में ज्वाइन नहीं कर पाए। मेरा एक वास्तु का चल रहा है, तो उसमें उन्होंने देखा है कि मैंने वास्तु का जितना प्रॉमिस किया था उससे 2 महीने ऊपर हो चले हैं, क्योंकि जब तक उनको नहीं समझ में आएगा मैं आगे ही नहीं चलती। तो सेम ऐसे ही है कि 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो चलता है। ठीक है मैम मैम, बस अगर वही पूछना था। नहीं नहीं, इसलिए फिक्स नहीं बताया ना कि इतने दिन का कोर्स होगा, क्योंकि उसमें कई बार क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, घड़ियों के एनालाइज आपको सिखाने होते हैं, तो वो कैसे करने हैं वो सब भी करते हुए टाइम ज्यादा जाता है। और इसका सर्टिफिकेट दोगे आप? हाँ जी, हाँ जी, देंगे। ठीक है, चलेगा, मैं हूँ, आई एम इन। ओके, थैंक यू जी। मैम वो बैंक डिटेल्स आप एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में कि किसने पेमेंट करानी है। हाँ, वो मैं ग्रुप में डाल देती हूँ अपना बैंक अकाउंट नंबर भी, और गूगल पे नंबर, पेटीएम, सभी तरह की सुविधा है। 2-3 उसमें डिटेल्स डालूंगी अलग से। हाँ जी, तो आपने जिसको 16 से बताया ना मैम, कोर्स 16 से स्टार्ट करेंगे ना? 16 फेब से करेंगे। और इसका जो फीस रहेगा, अगर आप ये 2 दिन में करवाओगे तो 20 है, अदरवाइज 22 है। मैम एक चीज पूछनी थी, अगर अगर आपको कुछ थोड़ा सा पार्ट पेमेंट करके सीट ब्लॉक कराना चाहें तो वो पॉसिबल होगा? हाँ, आप करवा सकते हैं। आप चाहे हाँ मैम, ये मैं भी पूछना 2000, चाह रही थी। हाँ नहीं नहीं, आप 2000 चाहे दे के बुकिंग करवा लो, और 16 से पहले पहले आप कर दो। हाँ मतलब हाँ, ये कहने का मतलब था, जैसे ये थोड़ा सा ठीक है मैम। अमाउंट अभी पे करके फिर बाद में 16 से पहले अमाउंट पे कर देंगे आपको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम। ठीक और है मैम जी। आप अपनी फिर कुछ किसी का भी नंबर शेयर कर दीजिए वो आपके सपोर्ट स्टाफ का, कि अगर कभी कोई क्वेरी होती है तो फिर आपसे पूछ सकें या उनसे किसी से कोई हाँ कम्युनिकेशन। जी, हाँ जी, वो ग्रुप में ग्रुप एडमिन है यश, वो मतलब हैंडल करता है मेरा सारा। ठीक है मैम। तो फिर बस मैम एक बार अगर, बैंक डिटेल्स आप भेज दीजिएगा मैम अकाउंट। जी जी, जरूर जरूर। ठीक है, ओके मैम, हम पार्ट पेमेंट कर दे अभी 2000 की, और 16 से पहले फिर फुल पेमेंट कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, बाय।